तो कल का कोई विषय चल रहा हो तो उसको चला लेते हैं, वरना फिर मैं सवाल रखूं। भैया शैलेंद्र कल भैया का का विषय तो प्रश्न चल रहा था। हाँ हाँ, भैया खत्म हो ही बता। गया था वैसे। मैंने एक संवाद भी पढ़ा था, और घर में जो जनरली स्वाभाविक तरीके से जो व्यवहारिक समस्याएं या काम को लेके सब चलता रहता है, तो स्वयं के प्रति विश्वास के ऊपर था। वो वही टॉपिक था कल। लेकिन भैया आप आपका सवाल रख सकते हैं, मतलब वो तो हम आगे बढ़ा सकते हैं आपका जो सवाल है उसमें। हाँ तो अजय भाई, ऐसा है, आज हमारी सुबह पठन में 6 से 7:30 पठन करते हैं हम राजस्थान में। 6 से 7 ही करते हैं, अच्छा 7 ही करते हैं, 1 घंटे करते हैं। तो 7:20 तक चला था आज से। तो उसमें जब हम वो पढ़ रहे थे जीवन विद्या परिचय, तो उसमें आदि नागराज जी ने जब अस्तित्व का दर्शन किया, अनुभव किया, जर्रा जर्रा दिखाई दिया, तो उनको परमाणु के क्रम में जीवन परमाणु भी दिखाई दिया। और जीवन परमाणु वो पूर्ण, वो क्या प्रमाणित होना चाहता है। इसी वो भाषा पढ़ी दूं 2 लाइन में। शरीर के माध्यम से जीवन स्वयं को मानव परंपरा में प्रमाणित करना चाहता है। इतना ही सूत्र है इसका। ये जीवन क्या प्रमाणित करना चाहता है? इसका उत्तर ये मिला, जीवन पहले जीना चाहता है, उसके बाद तो जीने के साथ साथ सुखी होना चाहता है, सुखी होने के साथ साथ प्रमाणित होना चाहता है। तो यहां मेरी गाड़ी अटक गई थी कि प्रमाणित होना चाहता है, जीवन करना चाहता है। तो जीवन प्रमाणित भी होना चाहता है, जीवन प्रमाणित करना भी चाहता है। तो मेरे फिर दिमाग में 2-3 बातें आई कि एक तो विज्ञान ने शरीर माना, विज्ञान ने माना भी कि मन जो है मस्तिष्क का कोई हिस्सा है, अलग से कुछ नहीं होता है। तो सुख दुख जो है वहां से कुछ हो रहा है। तो यहाँ जीवन विद्या में प्रमाण तर्कपूर्ण तरीके से समझ में आया कि ये सुनने देखने समझने वाला कोई और है। कोशिका की आवश्यकता तो सुख दुख सुख की नहीं है। तो कोशिका भौतिक रासायनिक है, उसको सुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो शरीर तो भौतिक रासायनिक एक रचना है, इसलिए शरीर की आवश्यकता नहीं है सुखी होना। ये कोई और है। तो वो जीवन विद्या कह रही है वो परमाणु है जो जीवन के रूप में है। और तो अब ये तो समझ में आता कोई और है, पर ये इकाई परमाणु है। एक तो ये अभी पूरा बैठा नहीं। आज किसी बात भी करें वैज्ञानिक से, किसी विज्ञान पढ़ने वाले से, तो बोलेगा भाई ठीक है, मान लिया चलो इकाई है, लेकिन वो परमाणु है। एक तो ये पूछना था पहला सवाल। दूसरा, विज्ञान ने ये भी नहीं माना है खालिस्तान है, खालिस्तान ऊर्जा स्वरूप है, ये पूर्ण है और सभी पूर्णता से गर्भित है, तो इसलिए पूर्णता के लिए प्रेरित है। तो सब पूर्ण होना चाहते हैं, तो परमाणु भी पूर्ण होना चाहता है। तो वो तो मानते नहीं। हम जीवन विद्या में तर्क से समझा, वो समझ में आया कि ये अस्तित्व की बारात है, परमाणु की यात्रा है। परमाणु गठनशीलता से गठन पूर्णता पर पहुंच गया है, ये विकास क्रम से विकास है। अब गठन पूर्णता मनुष्य के पहले हो चुकी है। अब गठन पूर्णता वाला जीवन परमाणु वो मनुष्य शरीर भी चला रहा है। आगे जो 2 पूर्णता, क्रिया पूर्णता, वो आचरण पूर्णता, वो मनुष्य शरीर के द्वारा ही हो सकती है। तो जीवन इस परमाणु इसलिए शरीर लेता है और फिर वो ज्ञान के द्वारा, अध्ययन के द्वारा क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता तक पहुंचता है। और ये भी समझ में आ गया भी कि हर मनुष्य प्राकृतिक रूप से सुखी होना चाहता है। आज तक जितने आए जो भी हैं, इसका मतलब है कि ये हमारे अस्तित्व सहज डिजाइन है। और जब हम सुखी होते हैं, अच्छा लगता है और पूर्णता का एहसास होता है, तो शायद
ये ज्ञान से जैसे जितना जितना ज्ञान आ रहा है, समझ आ रही, उतना विश्वास बढ़ रहा है अपने पे, उतना पूर्णता का एहसास भी हो रहा है। ये मैं अपने आप में भी महसूस करता हूँ। जब अभी इतना हो रहा है तो पूरा पूर्ण होने में कितना होता होगा, ये कल्पना तो नहीं हो पा रही, पर हाँ अद्भुत ही होता होगा। तो अब तर्क से तो समझ में आ रहा है ओके कि हम चूंकि पूर्णता में गर्भित हैं, प्रेरित हैं, इसलिए हम उसके लिए प्रयास रहता है। हर व्यक्ति सुखी होना ही चाहता है, उसी के लिए सारा प्रयास कर रहा है। जिसको जहां से लग रहा है वहां दौड़ रहा है। पैसे से सुखी होगा तो उधर दौड़ रहा है, जो उसका भ्रम जैसा भी है। पूजा से सुखी होगा तो उधर दौड़ रहा है। तो अब हम्म, ये तर्क से जो समझाया जीवन विद्या ने भी कि हम सब जीवन है, परमाणु है, सभी समान है और सभी पूर्णता के लिए प्रेरित हैं, इसलिए सभी सुखी होना चाहते हैं और सुखी होते हैं तो, और सभी हो सकते हैं ज्ञान से। तो ये भी बात जीवन विद्या को उससे समझ में आ रही। ठीक है, पूर्ण और पूर्णता हमारी यही है और पूर्ण को हम पहचान भी सकते हैं। तो एक तो पूर्ण, ये खालिस्तान जो पूर्ण है, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है कि हम अगर सुखी हो जाते हैं, सभी हो जाते हैं, इसका मतलब ओके हम जुड़े हुए हैं, कोई कॉमन चीज है हम सबके बीच में। तो कॉमन चीज क्या है? वो ठीक है, ये खालिस्तान है, ऊर्जा है, ये व्यापक है, तो ये पूर्ण है। तो वो तो तर्क से तो समझ में आ रहा है, लेकिन साइंस तो उसको नहीं मान रही है। तो अब किसी से बात करते हैं तो मतलब मैं ये नहीं करूँ, बात करने के लिए पूछ रहा हूँ, अपनी समझ के लिए पूछ रहा हूँ। समझते हैं तो समझाना होता ही है। तो सवाल बना कि ये साइंस तो मान नहीं रहा है, तो जीवन विद्या कह रहा भी कि इस पूर्ण को पहचानने की ताकत खाली मनुष्य में है, जीवन में है। और क्रिया शून्य, ये जो खालिस्तान पूर्ण है, इसको क्रियाशील इकाई में मनुष्य ही पहचान सकता है। इसलिए जब पहचान लेगा, समझ लेगा, पूर्ण हो जाएगा, तो उसके आगे किसी और नई अवस्था की जरूरत नहीं है। अब मनुष्य आगे को पांचवी अवस्था नहीं आएगी। तर्क से सब समझ में आ रहा है, लेकिन ये परमाणु ही है, जीवन परमाणु है और परमाणु की यात्रा ही है ये इस अस्तित्व में। और पूर्ण तो प्रमाणित हो सकता है, व्यापक प्रमाणित हो सकता है जीवन के द्वारा, जीवन के पूर्णता के द्वारा, आचरण पूर्णता के द्वारा। लेकिन आदर नागराज ने इसमें लाइन ये लिखी है कि जीवन स्वयं को मानव परंपरा में प्रमाणित करना चाहता है, स्वयं को मानव परम और सुखी होने के साथ प्रमाणित होना चाहता है। थोड़ा इसको प्रमाण, परमाणु स्वयं प्रमाणित होना चाहता है। परमाणु क्यों प्रमाणित होना चाहता है? क्योंकि वो, ये तो समझ में आ रहा है परमाणु पूर्ण होना चाहता है, ठीक है, लेकिन ये जीवन परमाणु है, ये थोड़ा और समझाओ आप, फिर सवाल और बनेगा बताऊंगा। इसमें देखो दो चीजें जिससे कि आगे से ये जो लंबा हो जाता है इसको पकड़ा जाए पहले, है ना, सवाल को रखने में। तो आपको ये स्वीकारना पड़ेगा कि आपको कुछ चीजें नहीं आती हैं, अभी नहीं समझ में आई हैं। इसको अपन नहीं स्वीकारते हैं, इसलिए इतना लंबा बोलना पड़ता है। यस यस, ठीक मुझे है। लगता है ना। तो मैं समझदार हूँ, मैं समझदार नहीं हूँ कुछ मुद्दों में। इसको आप स्वीकारेंगे तो आप सवाल जल्दी से रख पाएंगे। यस, अभी भी क्योंकि जब आप सवाल रख रहे हैं तो ऐसा करें, मुझे तो समझ में आ गया, ये विज्ञान नहीं मानता है, जबकि सच्चाई है कि अपने को समझ में नहीं आया, विज्ञान का पता नहीं है ना। तो आपका सवाल ये बनना चाहिए, जीवन परमाणु है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और ये व्यापक कोई ऊर्जा स्वरूप है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तर्क थोड़ा थोड़ा बनता है बट समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम समझा नहीं पा रहे। तो क्या होगा, बहुत शॉर्ट हो जाएगा। तो अपने को, मैं अभी कुछ चीजें नहीं स्पष्ट हैं, इसको स्वीकारने से ही अपनी स्पष्टता बढ़ेगी। विज्ञान की बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी वो बाद में देखेंगे अपन, ठीक है ना। तो ये काफी आराम हो जाएगा इससे। ठीक है, ठीक है। बढ़िया। अब पहला मुद्दा कि इसको कैसे पहचाने कि भाई ये कोई परमाणु के स्वरूप में है कि नहीं। तो अब पूरी प्रकृति में देखते हैं तो दो ही स्वरूप हैं, या तो परमाणु है, या फिर अणु है, या फिर अणु समूह है ना, या परमाणु से पहले परमाणु अंश है। चार स्थितियां हो सकती हैं, है ना। प्रकृति का अंश है, ये तो दिख रहा है, क्रियाशील है क्योंकि। तो दो ही सच्चाई हैं, एक क्रिया शून्य है, एक क्रियाशील है। तो अब एक क्रियाशील है तो दिख गया, क्योंकि आशा करता है, विचार करता है, इच्छा करता है, मैं कर ही रहा हूं।
अब क्रियाशील होने के नाते ये 4 घटनाएं हो सकती हैं, या तो अंश हो, या परमाणु हो, या अणु हो, या अणु समूह हो। ये ठीक है यहाँ तक? ठीक है। है ना? ये भाई 4 ही संभावना हो सकती है, या तो वो एक अंश हो। अब फिर से प्रकृति में देखते हैं तो अंश व्यवस्था के रूप में दिखता नहीं है ना? व्यवस्था का जो स्वरूप दिखता है वो परमाणु दिखता है। इसका माने अंश तो नहीं हो सकता, क्योंकि अंश अकेले में पाया नहीं जा रहा है, और अंश व्यवस्था में नहीं दिख रहा है। कोई अंश की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई भी अंश नैनो सेकंड के लिए रहता है। और मैं तो बना हुआ हूँ, और मैं व्यवस्थित हूँ। किस अर्थ में व्यवस्थित हूँ? मैं आशा करता हूँ, विचार करता हूँ, इनमें कोई आशा विचार में कोई डिजाइन है, आशा विचार इच्छा होने के तरीके हैं, है ना? इनमें कोई हायरार्की है, इसका अध्ययन कर पा रहे हैं। यदि मैं अध्ययन कर पा रहा हूँ तो कोई व्यवस्था है, नहीं तो अध्ययन, अव्यवस्था का अध्ययन नहीं हो पाता है। तो अंश का इसलिए आचरण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो दूसरी ये मुद्दा हो गया कि अंश नहीं है। अब या तो परमाणु है, या अणु है, या अणु का समूह है ना, पिंड के रूप में कोई। अब फिर देखने जाते हैं तो ये पता लगता है कि जो स्थायी व्यवस्थाओं का, जो अणुओं में भी जो व्यवस्था का मूल स्वरूप है वो परमाणु है। और अणु यदि होता है तो अणु टूट जाता है। टूटने के बाद अणु में जो, जैसे पानी में के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में नहीं है। यदि उसको अपन हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, है ना, तो वो उसका स्वरूप अलग हो जाता है। अब मानव को देखें कि मान लो ये अणु है ना, तो फिर ऐसा होना चाहिए था कि ये अणु मिलकर के आशा विचार इच्छा, है ना, संकल्प अनुभव करता है कि मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन जब ये अणु टूट जाता है तो फिर नहीं कर पाता है। या तो कोई कोई है जो केवल आशा विचार कर पाता है, कोई कोई है जो केवल इच्छा वो कर पाता है, क्योंकि एक परमाणु की कैरेक्टरिस्टिक अलग है, एक की अलग है ना, या पूरा ही गायब हो जाता है, मतलब वो टूट जाता है, अलग ही चीज हो जाती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी की अलग कैरेक्टरिस्टिक है। तो अब ये दिख रहा है कि बच्चे जन्म लेकर के, भाई अब या तो 2 ही तरीके हैं इसको पता लगाने के। ये तो पता लग ही रहा है कि शरीर रहते तक, जब से मैंने होश संभाला, आपने होश संभाला, शरीर रहते तक, शरीर छोड़ते तक, है ना, जब तक उसमें कॉन्शसनेस बनी हुई है तब तक तो ये दिख रहा है ये 5 इंटेक्ट रहते हैं। माने आशा करने की ताकत, विचार करने की ताकत, इच्छा करने की ताकत, समझने की ताकत, अनुभव करने की ताकत अपने में सब में बनी रहती है। ये तो हम देख ही रहे हैं। इसका मतलब कि 100 साल में तो नहीं टूटता है ना। मरने के बाद क्या होता है हमें पता नहीं है अभी। अच्छा, अब मेरे में नहीं टूटता है, मेरे माता पिता में भी नहीं टूट रहा है, मेरे बच्चों में भी नहीं टूट रहा है, पूरी मानव जाति में इंटैक्ट है। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि ये कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें 5 लगातार बने रहते हैं। तो इससे अनुमान ये बनता है कि ये अणु तो नहीं होना चाहिए, ये और ये ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए जो लगातार बनी रहती है, जबकि पानी लगातार नहीं बना रहता है ना। कोई भी अणु समूह इतने लंबे समय तक, क्योंकि अब 700 करोड़ लोग हो गए और मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इतने बिलियन, माने बिलियन से ज्यादा हो गया, 7 बिलियन तो लोग ही हो गए, इंटू 100 कर दोगे, 80 साल जी रहे हैं, तो इतने बिलियन ईयर्स का डेटा है अपने पास कि कोई एक इकाई है जिसमें ये 5 इंटैक्ट बने रहते हैं। तो इससे हमें एक आराम आ सकता है कि ये परमाणु का स्वरूप है, और वो भी एक ऐसा परमाणु है जो नित्य है, जिसमें बदलता नहीं है। क्योंकि जो परमाणु भी है, जैसे यूरेनियम, तो वो बदल जाता है ना, हाइड्रोजन बदल जाता है, और बहुत सारे परमाणु बदल सकते हैं। धरती के वातावरण में हालांकि लाखों लाखों साल ही नहीं बदलते हैं, है ना। तो ऐसे ही ये तो क्लियरली दिख रहा है कि ये अणु नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने बिलियन ईयर्स का डेटा है अपने पास, है ना। इतने बिलियन ईयर्स में इसमें टूट नहीं रहा है, ये एक ही जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाए हुए है। अब इससे बड़ा कंफर्मेशन कि मैं यही हूं, और मैं शरीर छूटने के बाद भी मेरे में निरंतर क्रियाएं बनी रहती हैं, या शरीर छूटने से पहले मेरे में ही ये घटनाएं घट रही हैं, और मैं ये में निरंतर घट रही हैं। इसमें कोई गैप नहीं हो रहा है ना।
उसको कह रहे हैं फिर साक्षात्कार। तो फिर अपने में बहुत सारी चीजें दिखेंगी कि मैं, शरीर की अलग क्रियाएं होती हैं, मेरी अलग क्रियाएं हैं। फिर ये भी दिखेगा कि इन क्रियाओं पर मेरा नियंत्रण है, अर्थात कुछ समय के बाद आपको लगेगा कि क्या विचार करना है, नहीं करना है, ये मैं तय करता हूँ। क्या इच्छा करनी है, नहीं करनी, ये मैं तय करता हूँ। किस आधार पे? अपनी समझ के आधार पे, संकल्प के आधार पर। तो फिर ये सब और गहरे में अपने को, तो अभी जितने तर्क में, अभी ये बताओ आपको, ये दो तर्क जो जो मूल मुद्दा था कि इकाई है कि नहीं है, तो एक तो हो गया क्रिया है तो इकाई है, इकाई है तो अंश है कि परमाणु है, अणु है कि अणुपिंड है। तो उसमें समझ में आया कि पूरी प्रकृति में जो स्टेबल एंटिटी है, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स पहचानने में आते हैं, जिसके आधार पर पूरी मेंडलीफ टेबल है, वो परमाणु, अणुओं की नहीं है, परमाणुओं की है ना, कि बेसिक एंटिटी जो है। तो इन सब से पता लगता है कि ये परमाणु होना चाहिए। और ये भी पता लगता है कि मेंडलीफ ने या जो भी साइंटिस्ट ने एक ऐसे परमाणु की मैंने कल्पना की थी जिनका गठन पूर्ण हो जाएगा या लगभग पूर्ण हो जाएगा, जिसको नोबेल गैसेस कहा था। और फिर उन्होंने सोचा था कि ये परमाणुओं को मानव जाति नहीं पहचान पाएगी, क्योंकि ये क्रिया नहीं करेंगे बाकी जगत से भौतिक रासायनिक रूप में। तो अब ऐसी भी अनुमान लगता है कि जो जिसको सही अर्थों में वो खोज रहे थे, जो रियल अर्थ में नोबेल होना चाहिए था, इनर्ट होना चाहिए था, कंप्लीट होना चाहिए था, वो ये वाला गठनपूर्ण परमाणु है। तो उनका अनुमान भी ठीक था। और चूंकि नागराज जी ये तर्क दे रहे हैं कि जो भी है ना स्थिति में, यदि ऐसा कोई परमाणु है तो वो अपने को व्यक्त करेगा, गति में उसका कुछ प्रमाण दिखेगा। तो वो कह रहे हैं कि वही परमाणु प्रमाण के रूप में या उसकी अपने को अभिव्यक्त कर रहा है पशु शरीर के माध्यम से और मानव के माध्यम से। तो पहले तो एक इसको अपने में ये चित्रण को स्पष्ट होना कि इस आधार पर कम से कम अपने को स्थिति क्लियर हो जाए कि अच्छा, इसलिए यही हो सकता है। ठीक हो गया। यहाँ तक फिर अपन अगला बात करते हैं, वो क्या प्रमाणित होना है या क्या चाह रहा है ना, उसका आधार क्या है बोलने का। पहले वाले में सभी लोग, सुनील भाई भी, बाकी भी, अपने को माने स्पष्टता बन रही है कि नहीं, इसको पकड़े। हाँ नहीं ठीक है कि इकाई है, क्रियाशील है, तो परमाणु से बनी है, अंश अपने आप में व्यवस्था नहीं है, परमाणु ठीक है, अणु ठीक है। ठीक है अनुरुद्ध भाई। जी भैया। है ना। तो अपन क्या, एक तो पहले लॉजिकल कंस्ट्रक्ट से चले जाएं। तो अब कोई वैज्ञानिक भी अपने साथ बैठेगा तो बात कर लेंगे उससे कि बताओ भाई क्या होगा, है ना। बढ़िया। एक तो ये हो गया। दूसरा बचता है अध्यात्म। तो अध्यात्म तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, वो तो कह रहा है कि कोई परमात्मा का टुकड़ा है। तो उसका तर्क तो ऐसे ही टूट जाता है कि परमात्मा का टुकड़ा, किसी चीज का अंश, लोहे का टुकड़ा लोहे जैसा व्यक्त होना चाहिए, परमात्मा का टुकड़ा गलती क्यों कर रहा है ना। तो यहाँ से वो परमात्मा वाला हिसाब क्लियर हो जाता है, केवल विज्ञान वाला बचा रहता है। तो जो रहस्य वाला मुद्दा था कि परमात्मा का टुकड़ा है और उस पर आवरण लग गया और फिर उसको बाद में विलय हो जाना, तो जो बेसिक सवाल बनता है कि टूटा ही क्यों, है ना। टूटा है तो टुकड़ा अपने ही, जिसका टुकड़ा है उसी जैसे आचरण के साथ होना चाहिए, तभी तो कहोगे कि ईश्वर का टुकड़ा है। ईश्वर का आचरण ही नहीं करता है तो ईश्वर का टुकड़ा कैसे कहोगे, है ना। तो इस तरह से वो वाला तर्क तो आराम से गिर जाता है। ठीक हो गया। अब दूसरा मुद्दा, भाई ये क्या चाहता है, ये सवाल बना। तो अब यहां तक स्थिर हो गया कि ये मैं ही हूं। तो अब सवाल बना, मैं क्या चाहता हूं, है ना। तो ये उत्तर कैसे आ रहा है, जब वो स्थिति को पा गया, वो उत्तर कर रहा है। ये भ्रमित आदमी को नहीं उत्तर मिल रहा है, माने हम और आप इसको उत्तर नहीं कर पा रहे हैं कि मैं क्या चाह रहा हूँ। क्योंकि हम और आप में जो चाहत दिख रही है, वो तो दिख रही है रूप बल पद धन की, है ना, या कहीं ना कहीं अपने को स्थापित करने की चाहत दिख रही है, अर्थात मैं सही हूं और इस बात को लोग स्वीकार लें, इतना तो दिखता है अपने में। उसी को हम सम्मान कहते हैं फाइनली। क्या मैं सही हूं, ये केवल मैं ही ना बोलूं, एक तो मुझे भी स्पष्ट हो, दोनों दो जगह होनी है। एक तो मुझे स्पष्ट हो कि मैं सही हूं,
और दूसरे भी इस बात को स्वीकार लें कि हाँ आप सही हैं। इसी को कह रहे हैं मैं प्रमाणित करना चाहता हूं या होना चाहता हूं। क्या प्रमाणित करना है? मैं सुखी हूं, और इस बात का मैं प्रमाण देना चाहता हूं कि मैं सुखी हूं। तो सुखी क्या है? तो मैं प्रकृति के सच्चाइयों को या अस्तित्व की सच्चाइयों को समझता हूं, ये सुखी होना है। क्योंकि समझता नहीं हूं तो फिर उसको व्यवहार में नहीं ला पाऊंगा। तो व्यवहार में यदि सच्चाई को छोड़े, मानो ग्रेविटेशन के लॉ को नहीं समझता हूं, तो उसका उपयोग नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो मैं जो कुछ समझता हूं या संबंध को नहीं समझता हूं, माँ के, भाई के, मित्र के, तो व्यवहार में नहीं ला पाऊंगा। तो मैं समझता हूं अर्थात मैं सही हूं, फलस्वरूप मैं सुखी हूं। क्योंकि जो समझता हूं उसके अनुसार कार्य करूंगा तो रिजल्ट आएगा। नियम को समझता हूं तो नियम के अनुसार रिजल्ट आएगा। तो जब अपन कह रहे हैं कि मैं प्रमाणित होना चाहता हूं, तो मैं सही हूं इस बात का प्रमाण किसको देना है? अपने को भी और परस्परता में भी। तो जैसे मैं साइकिल चलाना सीख जाता हूँ, है ना, बिजनेस करना सीख गया, सिविल इंजीनियर बन गया, या मुझे समझ में आता है कि मैं माँ को समझता हूँ, मैं बच्चे को समझता हूँ, मैं अपने को समझता हूँ, तो फिर बच्चे को समझने का क्या मतलब है? उसकी क्या चाहत है, उसको पूरा कर पाता हूँ, ये मतलब है किसी को समझता हूँ। उसी चाहत को, उसी को अपेक्षा कह रहे हैं। तो यदि मैं पूरी कर पाता हूँ तो पता लगता है मैं समझता हूँ माँ को, पिता को, पुत्र को, भाई को, मित्र को, है ना। तो इसी को कह रहे हैं संबंधों में की पहचान हो पाती है मुझे, मतलब उस परस्परता में, और क्या पूरकता है मेरी मूल्यों का पता चलता है, क्या अपेक्षित है, उस मूल्यों को निर्वाह कर पाता हूँ। तो इस बात को मैं प्रमाणित कर देना चाहता हूँ कि मैं समझा और समझ करके जिया। और उसके प्रमाण के रूप में कुछ कुछ लोगों से ध्वनि आती है कि हाँ आप मेरे पूरक हो पाए। वो ध्वनि उसी से आती है जो खुद समझ पाता है। उससे पहले, क्योंकि गुरु ही गुरु को पहचानता है, उससे पहले उसका अनुमान बनता है। तो दूसरा ये कि मैं क्या प्रमाणित करना है कि मैं सही को समझ गया, और उसको मैं जी करके ही प्रमाण होता है। क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर बन गया, इसका प्रमाण बिल्डिंग बनाने से पहले नहीं आता है ना। मैं माँ को समझता हूँ, इसका प्रमाण माँ की आवश्यकताओं को पूरा करने से पहले नहीं आता है। तो ये इसका मतलब है कि मैं सही को समझा, या जीवन पता चल रहा है लगातार। आज भी हम सब मोटे स्वरूप में देखें प्रस्ताव की रोशनी में, तो ये लगता है बार बार ये कहना चाहते हैं अपने संबंधों में भी कि मैं सही हूं, तुम नहीं समझती हो, मैं समझता हूं, है ना। और ऐसे करना चाहिए इस काम को। दिक्कत ये आ रही है कि जो मैं समझाऊं वैसा करता हूं तो रिजल्ट नहीं आ रहा है। इससे प्रमाणित नहीं हो पा रहा कि मैं समझाऊं, प्रमाणित हो रहा है कि मैं नहीं समझाऊं, या पूरी तरह नहीं समझाऊं, आधा अधूरा समझाऊं। ये मुद्दा है जिसको अपन कह रहे हैं कि जीवन प्रमाणित होना चाहता है और प्रमाणित करना चाहता है। तो स्वयं के लिए भी होना चाहता है और परस्परताओं में प्रमाणित करना चाहता है, उसका प्रमाण देखना चाहता है, परस्परता में हार्मोनी के रूप में, दूसरे की जागृति के सहायक होने के रूप में। ये है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बढ़िया भैया, काफी क्लियर हुआ इसमें। है ना। ये अपने में भी, तो सुनील भाई, आप इस सभी बात अपने का, में देख सकते हो। हाँ आप ये चाहते हो कि नहीं? ये चाहत अपने में इनहेरेंट है। अब वो जब नागराज जी को पहली बार दिखी, अब जब वो बोल रहे हैं तो उस रोशनी में दिख रहा है, हाँ यार मैं तो यही कर रहा हूँ सुबह से शाम। मैं यही बोलना, सब जगह यही कहना चाह रहा हूँ कि यार मैं सही हूँ, मैं समझा हूँ। और इसको प्रमाणित होते हुए देखना चाहता हूँ अपने लिए भी कि यार मैं सही में समझा हूँ क्या नहीं। क्योंकि खुद को भी प्रमाण चाहिए इस बात का कि मैं संबंध को समझा हूँ कि नहीं। बढ़िया भैया, जिसके संबंधों को पहचानते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, क्या उनके लिए व्यवस्था है, वो भी अपनी समझ पाते हैं। वो संबंध में क्या अपेक्षित है ये समझ कल पाते हैं, तो परसों संबंध को पहचान पाते परसों हैं। की
बिल्कुल। और परसों नेक्स्ट अपनी चर्चा हुई थी, तो उसमें आपने एक बहुत बढ़िया बात वो बड़ी क्लिक की कि सभी में जीवन है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई वो किसी में सेकेंड हैंड जीवन है ऐसा। तो काफी इन बात में जान गए, वो सभी समझना चाहते हैं। बिल्कुल। बताइए सुनील भाई, क्लियर हुआ? मैं वही सोच रहा था, एक बार वो सुनना पड़ेगा। देखो ये तो समझ में हाँ। आ गया, जो इकाई अलग है शरीर से, वो जब सब कुछ परमाणु से बना है इस धरती पे अस्तित्व में, तो ये भी या तो अंश या परमाणु या अणु का समूह हो सकता है। तो उसमें आपने तर्क से समझा दिया भाई वो परमाणु ही है, ठीक है। 780 करोड़ लोग हैं, 100 साल की उम्र है या पहले भी इतने आए हैं, सब में आशा विचार इच्छा है, तो सब में क्रिया है ये। तो ठीक है, वो परमाणु के रूप में है। अब ये हो गया कि हाँ, अब ये जो परमाणु जीना चाहता है, सुखी होना चाहता है, प्रमाणित होना चाहता है, ये अब इस तरह से समझ में आता है। बिल्कुल ठीक बोला आपने कि अब मैं अपने में देख लूं, हाँ मैं अब जीना मैं क्या चाहता चाहता हूँ, हूँ? मैं सुखी होना चाहता हूँ। देखो ये परमाणु जो है, ये मैं परमाणु के साथ सोच रहा था कि परमाणु क्यों जीना चाहता है, परमाणु सुखी होना चाहता है, ये क्या है? ओके, इसको अपने ऊपर ले लें आप। इकाई परमाणु है, ये भी क्लियर हो गया। और मैं ही हूं और मैं परमाणु हूं और मैं जीना चाहता हूं, ये तो मुझे दिख ही रहा है। हर आदमी हाँ, अपने आप में देख सकता है। बस ये है बात, क्योंकि अपन मैं अलग से देखना चाह रहा था, परमाणु क्यों जीना चाहता है अभी। ठीक है, तो मैं ही तो हूँ भाई। अब मुझे पता चल रहा है मैं क्या चाह रहा हूँ। हाँ तो जीना चाहता हूँ, सुखी होना चाहता हूँ। हाँ, और अभी अभी समझ में आ गया कि मैं वास्तव में समझदार हूँ। एक तो समझने से ही मैं सुखी होता हूँ, ये भी ठीक समझ में आ रहा है। और मैं दूसरे भी मुझे समझदार माने, तो ये अपेक्षा रहती ही है। तो ये 100% है कि मैं प्रमाणित होना चाहता हूँ। हाँ, गुरु Very क्यों good. गुरु बना रहे? तो नागराज जी निकल लेते चुपचाप ना, क्या दिखाए को झमेला ले रहे हैं। बहुत फर्स्ट क्लास आपने मैं वहां किताब पढ़ते हुए मैं यूं सोच रहा, मैंने कहा यार ये जीवन परमाणु क्रम में परमाणु दिख गया, परमाणु क्यों प्रमाणित होना चाहता है। अब उसको ऊपर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जीना भी चाहते हैं, सुखी होना भी चाहते हैं, प्रमाणित होना भी चाहते हैं। वेरी गुड। और प्रमाणित करना चाहता हूँ। होना करने में क्या बताया था आपने फर्क? या तो दोबारा सुन लेंगे वीडियो। होना स्थिति है, उसका प्रमाण गति में चाहिए, माने परस्परता में। तो मैं सुखी हो गया, इसका प्रमाण मुझे अपने में मिलता है तृप्ति के रूप में, लेकिन मैं परस्परताओं में भी उसके प्रमाण को देखना चाहता हूँ। ओह वेरी गुड। मतलब मैं खुद तो अपने आप को समझदार मानता ही हूँ, हाँ, हर व्यक्ति में होता ही है, लेकिन चाहे वो भ्रम में हो तो भी मानता ही है कि मैं समझदार हूँ, से सौंप देता ही हो। तो पर दूसरा भी मुझे माने परस्परता में, तो होना। अरे फर्स्ट क्लास, कमाल कर दिया आपने तो, बहुत बढ़िया, बिल्कुल क्लियर हो गया। वरना पूरा 1 घंटा में सुबह 6 से 7 में सोचता रहा यार ये परमाणु क्यों प्रमाणित होना चाह रहा है, ऊपर लेने पे आ जाता है। ओके ठीक है, फर्स्ट क्लास। अब जो थर्ड बात है, जिसमें जब व्यापक को कैसे समझें, तो अब ये अपने से ही व्यापक को समझ में आएगा। ये स्वयं को कैसे, ये मैं क्यों चाहता हूं, इसकी प्रेरणा कहाँ से है, इसको देखना पड़ेगा, है ना। तो इसकी प्रेरणा को देखते हैं, तो अब 2 ही स्रोत बनते हैं प्रेरणा के। एक स्रोत है जो बाहर से आएगा, एक स्रोत होगा जो मुझे प्राप्त होगा। ये 2 ही घटनाएं बनती हैं, है ना। तो या तो यहाँ से आ रहा है कि बहुत सारे लोग प्रमाणित हैं, इसलिए मेरे ऊपर दबाव आ रहा है, प्रमाणित होना है। देखने में उल्टा लग रहा है, लोग तो ऐसा नहीं है, फिर मेरे में ये चाहत क्यों है? या सभी में आंशिक रूप में कहीं, जिसको मूल चाहत कह रहे हैं। मूल चाहत सुखी होने की क्यों है, जबकि दुनिया में कोई सुखी नहीं दे रहा। लोग बोल रहे हैं छोड़ यार, काहे को फालतू में पड़ा हुआ है चक्कर में, ये सुखी उखी होता नहीं है। आदमी संघर्ष है, जिंदगी संघर्ष में आता है, संघर्ष में मर जाता है। लेकिन फिर भी एक कोना कहता है ये स्वीकार नहीं है ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार, कि पूरी डिजाइन ही ऐसी हो कि सभी परेशान होके मर जाएं, है ना। तो ऐसा जब कुछ आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा है, फिर भी मेरे में चाहत क्यों है, तो ये पता लगता है कि जो मेरे में ही नहीं है, सब में है।
तो सब में है, तो फिर हम परस्पर एक दूसरे के लिए धक्का नहीं मार रहे हैं, प्रेरणा स्रोत नहीं है, ये प्रेरणा स्रोत सबको उपलब्ध है। तो फिर सवाल बनता है ऐसा क्या चीज है जो सबको मिला हुआ है ना? जैसे आपको क्या मिला हुआ है, तो आपको अपने घर का वातावरण मिला हुआ है, भीलवाड़ा का वातावरण मिला हुआ है, समाज का वातावरण, समाज में ये प्रेरणा नहीं दिख रही है, लेकिन मेरे में बनी हुई है, इंडिविजुअली सब में बनी हुई है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे प्रेरित कर रही है? तो पता लगता है कि हर इकाई को, हर जीवन को, अभी अपन जीवन की बात कर रहे हैं, बाकी फिर दूसरी में इकाई में देखेंगे इकाई क्यों गठन पूर्ण हो रही है ना? तो अभी कम से कम अपने में देखें तो मेरे में प्रेरणा क्यों आ रही है? मेरी पत्नी तो नहीं कह रही, वो तो पिताजी तो नहीं कह रहे, पिताजी कह रहे कहाँ टाइम पास कर रहा है यार, फालतू में पैसे कमा। तो समाज तो प्रेरणा दे रहा है, प्रियत लाभ की मैं न्याय करना चाहता हूँ। और जब मैं रूट में पत्नी से बात करता हूँ, पिताजी से, तो वो ही मना नहीं कर पाते हैं, बोलते हैं बात पर तू ठीक ही कर रहा है, लेकिन उनको डर है इस चक्कर में कहीं गड़बड़ ना हो जाए, है ना राम मिले ना माया। यदि उनको ये भरोसा हो जाए कि राम भी मिलेगा और माया भी, तब तो वो हाँ भी बोल दें, है ना? तो ये फिर भी मेरे में चाहते हैं कि दुनिया कहीं भी जाए, लेकिन मुझे तो ऐसा होना है। और सब में कहीं ना कहीं वो छपी हुई है, और यदि संभावना दिखती है तो लोगों में वो बलवती हो जाती है। तो जब इसको ढूंढने जाते हैं कि ऐसा क्या है जो प्रेरक तत्व है, तो पता लगता है हर एक को व्यापक ही समान रूप से प्राप्त है, फलस्वरूप व्यापक ही एकमात्र कारण सिद्ध होता है इस प्रेरणा का। इसलिए कहा, अब उसको नाम दिया, ये इस प्रेरणा को कहा पूर्णता की चाहत, और जहां से प्रेरणा स्रोत है उसको कहा है वो है पूर्ण, है ना? क्योंकि उसमें कुछ घटता बढ़ता दिखाई नहीं देता, उसमें कोई क्रिया नहीं दिखाई देती। तो जो अक्रिय है, जो क्रिया शून्य है, उसमें इकाई होने मात्र से, है ना, उस क्रिया में जो क्रिया है इकाई, वो क्रिया की पूर्णता चाहता है, या पूर्ण में गर्भित होने से हर इकाई पूर्णता की ओर मेरे में प्यास दिख रही है, ये स्रोत के रूप में पता चलता है। इससे कम में व्यापक का प्रमाण नहीं मिलता है जीवन को। आवाज बंद हो गई, क्या बात है? नहीं नहीं, बस मैं कंक्लूड किया उसको अभी। अच्छा, कंक्लूड किया क्या आपने? हाँ, नहीं, फर्स्ट क्लास। ये अब क्लियर हो गया कि मैं 1 घंटे में पठन में और कुछ मेरा कुछ सुन ही नहीं रहा था। मैं खाली ये सोच रहा था क्या हो रहा है, ये परमाणु प्रमाणित क्यों होना चाह रहा है? परमाणु तो अब समझ में आ गया। आप उसको क्या बोलते हैं, इसको रिवर्स लॉजिक, कि अपने ऊपर लिया तो एकदम समझ में आ गया। हाँ, ये ओके। देखो क्या हो रहा है, निरीक्षण पूर्वक। अभी इसको, अब एक्चुअली आप कर रहे हैं मनन, अभी तक आप कर रहे थे पठन। इस क्रिया का नाम है मनन, और एक्चुअली मनन की एक परिपुष्ट स्थिति। तो शब्दों को सुनना, शब्दों के अर्थ को पकड़ना, यहाँ से मनन शुरू होता है, और उस अर्थ के स्वरूप में, अस्तित्व में वस्तु को देखने का प्रयास, इसको कह रहे हैं साक्षात्कार। तो अब आप उस अर्थ को, उसको आप अस्तित्व में देखने जा रहे हो कि हो क्या रहा है ना? तो जैसे ही आप अपने को देखोगे और फिर अपने से पूछोगे यार मैं क्यों चाह रहा हूँ यार, ये कोई तो नहीं चाह रहा है ना, सब तो विरोध में बोल रहे हैं, फिर मेरे को स्रोत क्या है इस चाहत का, है ना? तो इस चाहत के स्रोत को ट्रेस करोगे तब आपको दिखेगा ये पूर्ण में होने की वजह से और कोई कारण नहीं पकड़ में आएगा। इसलिए इसको कारण भी कहा, है ना, व्यापक को, या सहअस्तित्व को फिर महाकारण कहा, जिसकी वजह से मेरे में ये प्रेरणा है। और फिर देखेंगे तो पता लगा कि सभी में प्रेरणा है, सूक्ष्म में, है ना? तो सूक्ष्म, है ना, और मतलब कारण के रूप में सूक्ष्म और स्थूल, है ना? तो कारण इच्छा के रूप में सब में बनी हुई है, और सूक्ष्म में और स्थूल में चूंकि वातावरण नहीं है, स्थूल में वो प्रिय हित लाभ या रूप बल पद्धन से गवर्न है, लेकिन जैसे ही ध्यान दिलाते हैं तो लगता है हाँ यार चाहता तो मैं भी यही। तो इसका स्रोत को जब ट्रेस करेंगे तो व्यापक ईश्वर, परमात्मा, चेतना, है ना, क्रिया शून्य, इसकी महिमा स्पष्ट होगी। नहीं, बहुत बढ़िया। 1 घंटे तक हम आपस में सब चर्चा किए, लेकिन मैं कन्विंस नहीं हुआ ये प्रमाणित। ओके, ये तो हो गया, क्लियर हो गया। परमाणु है और परमाणु स्वरूप के अलावा और कुछ संभव नहीं है इस इकाई का, शरीर के अलावा जो है, और ये प्रमाणित होना चाहता, ठीक है, करना भी चाहता, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास।
होना रहना ओके, गति स्थिति गति सब ठीक है। अब आ जाए कि आदरणीय नागराज जी ने जब ये पुस्तक लिखी तो उन्होंने उनको तो सारा स्पष्ट था ही। हाँ तो जैसे वो कहते हैं नेस्ट्रोडर्मस का, मैंने तो पढ़ा नहीं, पर ऐसा सुनते हैं नेस्ट्रोडर्मस ने भविष्यवाणी करी, वो ऐसी है कोड वर्ड में, उसको समझने के लिए भी थोड़ा बुद्धि चाहिए, वो हर कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता है उसका, सब अपने हिसाब से विश्लेषण कर रहे हैं। वैसे जीन विद्या के बारे में जो आदरणीय नागरिक ने लिखा, उन पुस्तकों को खुद पढ़ के समझना आसान नहीं है, उसमें कोई वरिष्ठ साथी चाहिए वो समझाए, क्योंकि तर्कपूर्ण तरीके से समझे। अभी एक शब्द था प्रमाण, वहां गाड़ी अटक गई, अब उसको आपने इतना बोला तो समझ में आ गया, ओके सब क्लियर हो गया। लेकिन तो आदरणीय नागराज जी ने ये इतना विस्तार से लिखा, उसका कारण क्या, या तो ये कि उनका बुद्धि की स्तर बहुत ऊंचा था, तो उनको लगता समझ ही जाएंगे सब मैं लिखूंगा, तो ऐसा नहीं, प्रमाणित होना चाहते हैं वो, प्रमाणित करना चाहते हैं अपने आप, इसके लिए नहीं, लिख रहे हैं। जो आपने बोला उन्होंने लिखा नहीं, मैं यूं कह रहा हूँ। वो तो ये क्या हो रहा है कि माने हर चीज का सामान्यीकरण होता है। जैसे जिसने पहली बार आइंस्टीन के रिलेटिविटी को अभी भी हम लोग पढ़ेंगे तो अपने को कुछ समझ में नहीं आएगी, उनका जो पहला पेपर है ना। तो क्या होता है कि सामान्यीकरण होता है, इसी को कह रहे हैं अनुसंधान का सामान्यीकरण। या जो पहला प्लेन बनाया है राइट ब्रदर से यदि अपन सीखने जाएंगे तो अपन को प्लेन बनाना नहीं आएगा, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आ जा रहा है, जबकि जो अब वो पढ़ा रहा है वो राइट ब्रदर्स के लेवल का नहीं है जो बंदा पढ़ा रहा है ना, लेकिन उसको राइट ब्रदर से ज्यादा अच्छे से समझ में आया है और वो समझा पा रहा है। तो सामान्यीकरण होता है चीजों का, क्योंकि उसमें इतने सारे जीवन अभ्यास करते हैं, तो उनको जो राइट ब्रदर्स को नहीं दिख रही होती हैं चीजें, उससे अधिक उनको दिखने लगती हैं उसकी बारीकियां। तो जो नागराज जी जब जिसको अध्ययन करने के बाद उनसे जो शिष्य जब पूछ रहे हैं, तो जितना वो पूछ पा रहे हैं उतने डोमेन में वो आंसर कर रहे हैं। उसके बाद शिष्य अपने 25 और उनके उत्तर सवाल खड़े रहते हैं, है ना। जैसे अभी आपको स्पष्ट हुआ, कुछ मुझे लग गया, तो अब आप समझाओगे तो आपको ये भी पता है कि यहाँ फंसता है मामला, यार ये किताब से ये वाली चीज स्पष्ट नहीं होती। तो आप अपने जो मन को लगा रहे हैं, आशा विचार इच्छाओं का नियोजन कर रहे हैं, इससे आपको और बहुत सारी बारीकियां स्पष्ट होती हैं। तो व्यवहार में क्या होता है कि ज्ञान में समान होते हुए भी उसको व्यवहारिक और तार्किक प्रस्तुति में विविधता आती है और वो समृद्ध होता है, ऐसा है। जैसे व्हील की डिजाइन है ना, ये मुद्दा है, जैसे स्टीम इंजन और व्हील की डिजाइन, उतना ही दो चीजों का खोज हो गई है ना। लेकिन आज की कार देखोगे, उसकी जो विविधता है आईसी इंजन की, बेसिक थ्योरी देखोगे तो उतनी है ना, लेकिन उसमें जो मॉडिफिकेशन आ रहे हैं ये दूसरे लोग कर रहे हैं, जिनका ऐसे देखोगे तो लगेगा कि यार ये तो जेम्स वाट से नीचे के लोग हैं, क्योंकि जेम्स वाट ने खोज की है, इन्होंने इतना अच्छा कैसे कर दिया, है ना। तो ऐसा होता है क्योंकि उसमें जब मानव अपने श्रम को लगाता है, आशा विचार इच्छा रूपी नियोजन करता है, तो उसकी बहुत सारी बारीकियां, उसकी कलात्मकता, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ये सब उसमें फिर जुड़ते जाते हैं। नहीं ठीक है, जैसे वो जीवन विद्या परिचय पुस्तक जो उनका खुद का लिया हुआ शिविर था, तो शिविर में अगर वो एक एक पॉइंट पे इतना गहराई में जाएंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाए, तो उन्होंने बोल दिया, उसके बाद किसी सवाल आता है तो फिर वो उसके विस्तार में जा ही नहीं सकते वो उतने डिटेल में। हाँ, जा नहीं सकते। जाना का मतलब होता है उनको पता ही नहीं है कि तुम कहाँ फंस रहे हो। देखो ये क्या है, ये लाइव प्रोग्राम है। उसके बाद ये जो शिष्य की जिज्ञासा, ऐसा उन्होंने बोला भी है, वीडियो सुनेंगे कि ये आप लोगों की पूरकता है कि मैं इतना व्यक्त हो रहा हूँ, क्योंकि सवाल के बिना आप कैसे, मतलब आप स्क्रीन के सामने थोड़ी बोलते रहोगे है ना। उसका उतना जितना उनको बोलना था वो उन्होंने लिख दिया, है ना, जो स्वयं से बताना चाहते हैं। उसके बाद जो परस्परता में खुलेंगी चीजें। नहीं ठीक है, जैसे उनका 3 दिन 5 दिन जो भी शिविर रहा होगा, तो उन्होंने उसमें उनको मालूम मुझे इतना कंटेंट देना है, हाँ, ये मुझे बेसिक देना है, बिल्कुल, है ना। अब जो कहाँ लोग फंस रहे हैं, वो जो बारीकियां हैं वो स्पष्ट हो रही है। अब सोम भाई बताते तो और स्पष्ट, क्योंकि सोम भाई ने कम से कम लाखों लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, तो अब उनको पता है कहाँ फंसावट है, तो उतना वो खुद ही बोल देते हैं पहले से। उसके बावजूद भी कुछ लोगों की फंसावट रहती है, उसको फिर वो आगे का उनका शिविर समृद्ध हो जाता है। उनको ये समझ में, अच्छा ये तो मैंने भी नहीं सोचा, ऐसे ही फंस जाते हैं, चलो इसको अगले में ये भी ऐड कर देंगे, तो बताते समय बहुत सारा ऐड हो जाता है। और मेरे ख्याल में आगे उनकी पूरी 12 पुस्तकों का जैसे पठन होगा और जैसे संवादवाद वाला भी पठन होगा, तो उसके बाद उसमें विस्तार आता ही जाएगा कहीं ना कहीं। ये सब विस्तारित है किताबों में। तो 2 तरह से विस्तार आएगा, एक तो ये भाषा के रूप में, माने तर्क के रूप में,
दूसरा जो मेजर विस्तार आएगा जीने के रूप में कि इसको जब जी के देख रहे हैं लोग, उसमें कहाँ कहाँ फंसावटें आती हैं, उनका भी शोध होगा। इसी को वो शोध करना कह रहे हैं कि अनुसंधान तो मैंने कर दिया, लेकिन शोध हर मानव को करना होगा, तो उसमें भी समृद्धता आएगी फिर। बहुत बढ़िया। अब मुझे लगा इतने शिविर करने के बाद भी पठन बहुत जरूरी है, क्योंकि पठन में फिर एक एक शब्द पर ध्यान जाता है। बिल्कुल। तो वो लगा यार इतने शिविर करने के बाद जीवन विद्या के पहले चैप्टर के 10वें 8वें पन्ने पर ही वहां अटक गया, वापस आया प्रमाण पे। तो वो ठीक है, वो विस्तार तो बार बार पढ़ने से और बार बार चर्चा करने से हर बिंदु के गहराई में जाना होता है। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो एक्चुअली अब क्या हुआ, आपके जीवन ने इसको स्वीकारा अभी कि ये काम की चीज है। पहला होता है क्यूरियोसिटी, है ना, कुछ नई चीज है, दूसरों को अच्छी लग रही है इसलिए अपने को अच्छी लग रही है ना, जिनको हम अच्छा मानते हैं वो भी कुछ लोग अप्रिशिएट कर दे रहे। अब धीरे धीरे आएगा कि किसी को कैसी भी लगे, अब अपना मन लगना शुरू हुआ। जीवन ने स्वीकार लिया ये श्रेष्ठ वस्तु है, इस पे अब आप मनन कर रहे हैं एक्चुअली, यार इसको आर पार समझना है, ये है तो काम की चीज, है ना। तो ये जब जीवन जब स्वीकारता है ना, तभी वो मन जो है वो वृत्ति को समर्पित होता है। तो मनन क्रिया में मन जो है वो इस विचार को समर्पित हो रहा है कि यार ये जो क्या कहा जा रहा है, इसको आर पार समझना है ना। उसके पहले मन प्रभावित होकर के क्रियाशील रहता है, माने दूसरे लोगों को कैसा लग रहा है, चार को पकड़ा इसको दूर, है ना, तो उनमें चार ने मना कर दिया फालतू है, तो अपने को भी डाउट आ गया। फिर 25 ने बोल दिया नहीं अच्छा है, तो अपना उत्साह बढ़ गया। तो पहले अभी सारा यहाँ से आ रहा है, फिर धीरे धीरे निष्कर्ष में आ जाता है कि यार ये काम की चीज है भाई, इसको पकड़ना पड़ेगा। कोई जिनको मैं अपने से श्रेष्ठ मानता हूँ, ये भले ही मना करें, ये कहीं भी लगे रहें अपने आशा विचार इच्छाओं को, मुझे तो इसको पकड़ना है, काम की चीज दिख गई। जीवन में स्वीकृति हुई। जैसे ही ये निष्कर्ष आता है वृत्ति में कि ये काम की चीज है, तो मन बेचारा अब उसके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, अब वो मन को लगाना ही पड़ेगा, अपने आप को मन लग जाएगा। तो फिर ये विचार ज्यादा चलने लगेगा आपका, उठते बैठते, है ना। तो अब तात्विकता में विचार चलने लगे, पहले फैलाव में चलता था, उसके साथ साथ अब दर्शन को समझने में भी मन लगने लगेगा। तो उसको फिर ये मनन जो प्रक्रिया हो रही कि अब मैं इसको देखना चाहता हूँ, ये जो कह रहे हैं ये क्या चीज है, ये वस्तु क्या है, ये मुझे क्यों नहीं दिख रही है ना। इसी क्रम में साक्षात्कार की घटना घटेगी, जिससे वो स्थिर हो जाएंगी चीजें, है ना। तो फिर अपने पास कोई भी आएगा तो हम उसको, हमारे पे वो अधिकार संपन्नता धीरे धीरे आएगी कि हम उसको बता पाएंगे, देखो भाई ऐसा है, इस कारण से मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आप बताओ आप इसको कैसे देखते हो। तो ये जो घटना है, तो मनन से और एक नेक्स्ट स्टेप है जिसको फिर साक्षात्कार करें। मनन की जो प्रवणता है जिसमें आपको वस्तु दिख जाए, उस वस्तु दिखती है तो फिर वो बुद्धि में उतना अवधारणा बनती है, बोध होता है, और उसके साथ संकल्प होता है कि अब ऐसा जीना है। माने इसको अब व्यवहार में भी आना चाहिए ना भाई, ये बात उसकी दिक्कत बनेगी। नहीं तो यार ये व्यवहार में क्यों नहीं आ रहा, तो धीरे धीरे वो व्यवहार में भी आएगा। तो उस समय फिर पूर्वाभ्यास और पूर्वाग्रह इनकी समीक्षा होगी फिर। नहीं तो अभी अपन देखेंगे तो तर्क आ जाता है, भाषा आ जाता है, अपना पूर्वाभ्यास पूर्वाग्रह वही चलते रहते हैं। तो धीरे धीरे फिर उनकी इस रोशनी में समीक्षा होकर के हमारा व्यवहार रीसेट होगा, कार्य व्यवहार का डिजाइन बनेगा आज की परिस्थिति अनुसार, और उसमें स्थिरता आने से अपने में तृप्ति बढ़ेगी, और फिर वो दूसरों में पास ऑन होगी, उससे हमें प्रमाणित मैं कर पाया हूं ये अपने को पता चलेगा। और कमाल कर रहे हो आप। जैसे मैं सोचता रहा बन गया, ऐसा कहते हैं ना सोम भाई भी, आप भी कहते हैं कि पदार्थ अवस्था पूरी विकसित हो, इसका प्रमाण क्या। तो अगर अगली अवस्था आ गई है प्राण अवस्था, ये प्रमाण है कि पदार्थ अवस्था पूर्ण विकसित हो गई है। वैसे ही ये अस्तित्व में खालिस्तान पूर्ण है, ये इसका प्रमाण क्या है। इसका प्रमाण इकाइयों में जो क्रियाशीलता है उनमें अगर पूर्णता मतलब निश्चित आचरण, तो बाकी तीन अवस्थाओं में मनुष्य बाकी है, तो ये आ जाएगा। तो ये प्रमाण है ओके, हम सब कहीं से एक ही जगह से हमको कहीं से जुड़े हुए हैं जो समान रूप से सबको उपलब्ध है। तो क्या है, तो खालिस्तान है, तो वो पूर्ण है। ओके, तो मैं वो प्रमाण से वहां पहुंच गया। तो मैंने देखा एक शब्द भी पकड़ लो दीन विद्या की पुस्तक का, तो उसमें सब कुछ जुड़ा हुआ दिखता है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आज तो आपने हाँ, तो ये पुस्तक का शब्द नहीं जुड़ा है,
माने अभी अपन ऐसा भाषा बोल रहे हैं, फिर धीरे से ये पता लगेगा क्योंकि अस्तित्व जुड़ा हुआ है और अस्तित्व का वर्णन पुस्तक में है, इसलिए कोई भी शब्द पकड़ते हैं अस्तित्व में तो अस्तित्व पूरा जुड़ाव के साथ दिखता है। हाँ नहीं नहीं ठीक है, मेरा भाव वही था, वो ना समझ गया, भाषा मतलब मेरी बिल्कुल ऊपर वाली। मतलब बहुत देखिए, शानदार गार्डन में भैया। मैं गार्डन में घूमते हुए भी सोच रहा था, मैं खूब सोचा मैंने प्रमाण पर, मैंने कहा प्रमाण, ये परमाणु क्यों प्रमाणित होना चाह रहा है, ये फिर ये भी कि दिमाग में आया कि यार ये खालिस्तान पूर्ण है तो ये पूर्णता क्यों प्रमाणित होना चाह रही है। अब समझ में आया कि नहीं, मनुष्य जो है वो अपने ऊपर लेता हूं मैं, बात तो सारी समझ में आती। ओके, अब आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी बोलिए। नहीं और भी कोई रख सकता है, बाकी मेरा तो ये था हाँ, कि वो हाँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ये, इसलिए मैं खूब सोचा, तो मैं 6 से 7 में सोच रहा, तो मैंने कहा फिर आपके बीच में अनिरुद्ध ने किसने बोला यार वो अजय भाई से पूछ लेते हैं, तो अजय बीच में रखे। तो वो जो मेरे दिमाग में आ रहा था, पूर्ण कहाँ से प्रमाण को जोड़ू मैं, तो पूर्णता भी प्रमाणित होना चाह रही है, तो ऐसे करके मैं यूं बात रख दिया। तो मैं समझना ही चाह रहा था और समझाने के हिसाब से नहीं समझना चाह रहा था, जो समझना होता है तभी तो समझाना बाय डिफॉल्ट हो पाता है। तो बिल्कुल, जितना बिल्कुल। समझा उतना समझा पाता है, तो मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा था, तो मेरा भाव वही बहुत था, बढ़िया। सब परंपरा की रहती है, तो उसमें हो सकता है ये कन्वे हो गया हो भी कि मैं समझा हुआ हूं, मैं खाली समझाने को पूछ रहा हूं, ऐसा नहीं है। ना मैं पता है मुझे, वो हिसाब तो से। उसी को ध्यान आकर्षण करा रहे हैं जिससे कि आगे अपन की और सटीकता बढ़े। ठीक है। बढ़िया। बोलो सादुल भाई, ठीक है। हाँ जी भैया, एकदम ठीक, बढ़िया, शानदार। मुद्दा बंधन। इतना ही है, अपने जीने हाँ, के लिए हाँ। समझने फोकस करते हैं कल्पनाशीलता को, तो वस्तु काफी खुलती जाती है, बहुत बढ़िया, एकदम। और सुनने सुनाने के लिए फिर उलझन ही होती है आगे जाके। प्रक्रिया ही है, प्रोसेस ही है, ऐसा ही प्रोसेस। हाँ, क्योंकि तर्क को आप रट के नहीं रख सकते, कितना रखोगे। बिल्कुल। बंधन भाई। और भैया भैया हाँ जी। आपने एक बात रखी कि हेलो हाँ शीशराम भाई, आ रही है भाई, भैया, आवाज आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही। हाँ। भैया आपने एक बात ये रखी कि जो जब इसको जीने में जाते हैं तो क्या क्या फसावट आती है, तो ये मैं थोड़ा ये भी समझ पाया कि भाई फिर जो 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 जहाँ भी जी रहे हैं इस में, उनके साथ भी थोड़े थोड़े दिन रह के उसको फसावट को भी अपन थोड़ी क्लियर कर सकते हैं, ऐसा भी मैंने हाँ मेरा बिल्कुल ठीक, ध्यान गया है ऐसे ही आपकी बात से। ऐसे ही, ऐसे ही, एकदम ठीक कह रहे हैं। मैं ठीक कर रहा है। उसी को सत्संग कह रहे हैं, सानिध्य कह रहे हैं श्रेष्ठ व्यक्तियों का, ऐसा ही है। एकदम ठीक सोच रहे हैं। ठीक है भैया। क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो जो जी रहे हैं, जो हमारे में फसावट है, तो हम तय करें कि भाई उनके साथ मिलके कि भाई हमारे बिल्कुल। आवाज कट गई आपकी, बट आपका जो भाव वो बिल्कुल यही है कि जो जी रहे हैं उनके साथ समय बिताने से ये जो जीने वाली फसावटें निकलेंगी। बिल्कुल ठीक। जी बंदन भाई। हाँ भाई, बिल्कुल अच्छा ही लगा। मैं ये भी थोड़ा स्वीकार के रखता हूँ कि जी। बहुत से प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनके उत्तर हर बार मिल पाना आवश्यक नहीं होता। तो मतलब कुछ एक बात को तो हमको स्वीकारना पड़ता है और उसको सीधा देखना पड़ता है। उसके बाद उसके होने को सिद्ध करने के लिए या उसके होने को एक्सप्लेन करने के लिए हम तर्क दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ तर्क से ही उसका उत्तर मिल जाएगा ऐसा हर बार नहीं होता। तो ये भी मैं मानता हूँ कि एक ऐसा ही प्रश्न था कि मैं यही देख रहा था कि जितने भी तर्क इसके लिए दिए जा रहे हैं उसके मूल में तो कोई ऑब्जर्वेशन है या मूल में कोई आस्था भी है जो बाबा जी ने कहा उसको स्वीकारने की। अब उसको
उसको सिद्ध करने के लिए या उसको ये कहे कि एक्सप्लेन करने के लिए तर्क दिए जा सकते हैं। तो ये सोचना ठीक है। एकदम ठीक है, ऐसा ही होता है। वस्तु दिखने के बाद ही तर्क बनता है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सच्चाई तर्क से परे है लेकिन तर्क संगत है ना? सच्चाई तो तर्क से आगे ही है, क्योंकि तर्क तो अंगुली न्यास है केवल उसकी तरफ। इसीलिए साक्षात्कार तर्क से परे है, लेकिन साक्षात्कार में जो वस्तु आती है वो तर्क संगत ढंग से रखी जा सकती है। अच्छा भाई, इसको क्या बोलते हैं, मैं भूल गया साइंस में कि पहला हाइपोथेसिस रखते हैं फिर उसको रिवर्स प्रूव करते, क्या बोलते हैं उसको? माने एक जो हाइपोथेसिस को ऑब्जर्वेशंस के थ्रू प्रूव करते हैं फिर कि भाई ये हाइपोथेसिस है, सही है कि गलत है। तो सभी ने जितने भी सिद्धांत आए हैं, जैसे सूरज केंद्र है ना, ये भी जो सिद्धांत है या जो, तो उसको फिर क्या ऑब्जर्वेशन से पकड़ते हैं, चाहे वो डॉपलर इफेक्ट हो। तो पहले हाइपोथेसिस को रख देते हैं और फिर उसको या तो ऑब्जर्वेशन को ही डिस्प्रूव करे या फिर उसके सपोर्ट में ऑब्जर्वेशंस को रखते हैं। तो तरीका तो ऐसा ही है, वस्तु पहले दिख जाती है, नियम दिख जाता है, फिर नियम के अनुसार चीजों को हम ऑब्जर्वेशंस को वो सेट हो जाते हैं, क्योंकि वो तो होने ही होंगे। हाँ, तो जैसे इसमें भी प्रमाणित जो है ना, मैं अपने में देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे दिख जाता है। हाँ, ऐसे में अलग से सोचूं परमाणु की प्रमाणित होना चाहता तो पकड़ भी नहीं आता है ना। ठीक है, ठीक है, कमाल हो गया। मतलब वहां पर अटकाव जो है वो पकड़ भी नहीं आया, आपने जाके क्लियर किया, ओके इसको अपने पे देख लो। तो ये ऑब्जर्वेशंस हो गए, वेरी वेरी गुड। बढ़िया, तो आज तो टाइम हो गया। बढ़िया, शैलेंद्र भाई ठीक रहा? बढ़िया रहा भैया, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा भैया। बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो नमस्कार। आपने भी बहुत नमस्कार सभी को। हाँ, नमस्ते 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 सभी को।